Namaskar, I welcome you in the Prabhat language classes. Students, today we are going to study sounds in English. आप इसे ऐसे भी कह सकते हो sounds of English. Students, sounds play very important role in a language क्योंकि the smallest unit of a language is sound. भाषा की सबसे छोटी इकाई साउंड होता है और साउंड की जानकारी हमको आपको होनी चाहिए। सामान्य तौर पर होता क्या है, हम अक्षर से शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट से समझ लें कि लेटर्स हैं क्या, तो लेटर्स ओके written or printed sign which represent one or more sounds used in speech। तो हम स्पीच में जिन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं उन ध्वनियों में से एक या एक से अधिक को रिप्रेजेंट करता है कौन, लेटर। तो अंग्रेजी और हिंदी के लेटर्स के संदर्भ में ये कहना है कि हिंदी के जो लेटर्स हैं सामान्य तौर पर जो 52 हैं वो सब के सब अपने विशिष्ट साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, बट इन इंग्लिश दे आर ओनली 26 लेटर्स बट द साउंड आर 44। स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है कि डिफरेंट लैंग्वेजेज हैव डिफरेंट साउंड, भिन्न भिन्न भाषाओं की भिन्न भिन्न ध्वनियाँ होती हैं। इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर इज नो कंसिस्टेंसी बिटवीन द स्पेलिंग सिस्टम एंड साउंड्स। अंग्रेजी भाषा में जो वर्तनी व्यवस्था होती है और ध्वनियाँ होती हैं उनमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती है, सादृश्यता, एक समरूपता नहीं होती है। हिंदी में हम जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं, बट इन इंग्लिश कोई मानी बात नहीं, जो लिखा जाए वही पढ़ा जाए। वहाँ कभी कभी लिखा कुछ जाता है और पढ़ा कुछ जाता है। तो उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो वी कमिट मोर मिस्टेक्स इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स देन एनी अदर लैंग्वेज, स्पेशली वी कैन से हिंदी। कि हिंदी के से अगर तुलना की जाए तो अंग्रेजी के शब्दों के उच्चारण में कुछ ज़्यादा ही गलतियां हम आप कर बैठते हैं। बिकॉज़ कई में तो रूल्स हैं, अधिकांश में रूल्स हैं, लेकिन भाषा के लिए जो बात कही जाती है कि लैंग्वेज इज़ कॉट एंड नॉट टॉट, भाषा ग्रहण की जाती है, पढ़ाई नहीं जाती है। तो सुन करके हम भाषा को बेहतर ढंग से जानने का प्रयास करते हैं और जानते भी हैं। तो जो ध्वनियाँ हैं इन इंग्लिश 44, उन 44 साउंड्स में 20 साउंड्स आर वावेल साउंड्स। ओके स्टूडेंट्स, 20 साउंड्स आर वावेल साउंड्स एंड 24 साउंड्स आर कॉन्सोनेंट साउंड्स, जिसमें 20 स्वर ध्वनियाँ हैं और 44 व्यंजन ध्वनियाँ हैं। जब हम इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी, स्पेशली एडवांस लर्नर डिक्शनरी से हम किसी वर्ड की मीनिंग खोजते हैं तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन दिया होता है वो साउंड सिंबल्स पर दिया होता है। आप क्लास 6 की रेनबो बुक आप देखें, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की, तो उसमें आप पाएंगे उसका जो उच्चारण दिया हुआ है वो उन्हीं साउंड सिंबल्स पर दिया हुआ है 6th, 7th एंड 8th की टेक्स्ट बुक में। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम आप इंग्लिश के 44 साउंड हैं उनके सिंबल्स को जानने का प्रयास करते हैं। वेल, आउट ऑफ 44 साउंड्स 20 साउंड्स आर वोवेल साउंड्स। तो हम पहले वोवेल साउंड्स को भी जानने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, वोवेल और कॉन्सोनेंट में क्या अंतर होता है इसके विषय में सम बेसिक्स इन इंग्लिश करके एक सेपरेट वीडियो
भेजा गया है। आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसे देखे होंगे। यहाँ पर हम सीधे जो साउंड सिंबल्स हैं उन्हीं पर पहुँचते हैं। तो 20 वॉवल साउंड्स में 12 वॉवल साउंड्स आ मोनोप्थंग मीन्स प्योर वॉवल साउंड्स। अब यहाँ देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया हुआ है फोनेटिक सिंबल्स। तो यहाँ साउंड इन इंग्लिश इन स्लैंड बार्स। स्लैंड बार्स का मतलब आप ये देख लें, ये जो तिरछे घेरा बना हुआ है, इसके अंदर जो सिंबल है वो कौन सा साउंड दे रहा है, तथा उसका जो नज़दीकी साउंड हिंदी या उर्दू में जो दे रहा है उसको भी यहाँ साथ में दिया हुआ है। स्टूडेंट्स यहाँ देखें, यल जो दिया है, यल स्टैंड्स फॉर लॉन्ग। तो इसके लिए आप समझ लें, जिस साउंड के बाद ये चिन्ह लगा होता है स्टूडेंट्स, वो प्रतीक है किस चीज़ का? लेंथ का प्रतीक है। कौन सा चिन्ह? आप ये देख रहे हैं, ये चिन्ह ऐसे, सॉरी, ये जो चिन्ह है स्टूडेंट्स वो है ऐसे और ऐसे। तो ये लेंथ का प्रतीक है, दीर्घ का प्रतीक है। और इधर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो चलिए, पहला साउंड है स्टूडेंट्स, क्या पहला साउंड है? ई। ई ई ई ए ओ। 5 साउंड हुए। इनके एग्जाम्पल इधर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं साउंड कहाँ प्रेजेंट हो रहा है। देन हम पहुँचते हैं अगले पर। छठा है ओ। ओ यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये इसका सिंबल है, फिर है ओ, इस पर लेंथ मार्क लग गया है, ऐसे करके लेंथ मार्क लगा है जो। फिर आप देख रहे हैं अगला साउंड है ऊ। यहाँ गलत लिखा है, यह है ऊ। 9th साउंड है स्टूडेंट्स ऊ, इस पर लेंथ मार्क लग गया। फिर 10th साउंड है ओ, वेरी शॉर्ट अ। और उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि नॉर्मल अ। नॉर्मल अ यहाँ इस सिंबल थोड़ा गलत कर दिए हैं, ये ऐसे रहेगा जिसमें हुआ जैसे मदर, सॉरी, यहाँ पर वेरी शॉर्ट ओ है, फिर ये साधारण अ है, मदर। यहाँ पर ध्यान दें, पहला क्या है? पहला है ओ, जैसे कॉट, नट, हॉट, और दूसरा है अ। और फिर यहाँ देख लें, इसी अ के बाद इसमें क्या किया गया है कि लेंथ मार्क लग गया है और बर्ड। स्टूडेंट्स एक बात और भी ध्यान रखते चलें कि अगर आर किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो वो साइलेंट रहता है, उस पर बल नहीं देते, अनस्ट्रेस्ड रहता है। और अगर आर किसी कॉन्सोनेंट के पहले आता है तब भी वह अनस्ट्रेस्ड रहता है, अर्थात तो उसका उच्चारण नहीं होता है। देखिए यहाँ पर बर्ड लिखा गया, बर्ड। ओके, ये रहे 12 मोनोप्थांग शुद्ध वावल ध्वनियाँ। एक बार इनको पुनः देखें, क्या हैं? पहला है ई, ए ओ, ओ, ऊ, ओ, अ। अब हम पहुंचते हैं डिप्थांग पर। डिप्थांग का मतलब स्टूडेंट्स ग्लाइडिंग फ्रॉम वन वावल साउंड टू अनदर, एक वावल साउंड से दूसरे वावल साउंड पर यहाँ ग्लाइडिंग होती है। अब देखें आप यहाँ पर जैसे ए है, ए से ग्लाइडिंग ई पर हो रहा है, ए, लेट, फेस, गेट, प्ले। यहाँ पर ग्लाइडिंग अ से ऊपर हो रहा है, हाँ, बाउट, गो,
नोट कोट। हम आप हिंदी से जोड़ के पढ़ते हैं, गो को गो पढ़ते हैं, जबकि गो नहीं है बल्कि गो है। अ से ऊपर वेरी फास्ट ग्लाइडिंग, औ गो। ओके, 15वें पर पहुँचे। ओ से ई पर ग्लाइडिंग हो रही है, ओई बॉयल सॉइल टॉयल बॉय। फिर 16वें पर आ से ग्लाइडिंग ई पर हो रही है, आई ट्राई क्लाइम स्पाइडर। 17वें पर पहुँचे, यहाँ पर ग्लाइडिंग आ से ऊपर हो रही है, जैसे काऊ आऊ काऊ, हाउस साउंड। 18वें पर पहुँचे, यहाँ पर ग्लाइडिंग ई से अ पर हो रही है, ई अर्थात हिय टी वी य। फिर स्टूडेंट्स देखें, जो 19th है उस पर ए से अ पर ग्लाइडिंग हो रही है, ए से अ पर ग्लाइडिंग हो रही है, हेयर केयर फेयर लेयर। फिर स्टूडेंट्स आप 20वें पर पहुँचे, यहाँ पर ग्लाइडिंग ऊ से अ पर हो रही है, ऊ से अ पर हो रही है, पुअर टू सो। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप देखेंगे 12 मोनोप्थांग्स हुए एंड 8 डिप्थांग्स हुए। टोटल वॉवेल साउंड जा 20। अब हम पहुंचते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स पर। स्टूडेंट्स कॉन्सोनेंट साउंड पर देख लें कि ये है सीरियल नंबर यानी साउंड नंबर, ये हो गया। ये हो गया स्लैंट बार में जो ध्वनियाँ हैं, ये हो गया नियर हिंदी या उर्दू में साउंड। ये है वी एल अर्थात वॉइसलेस अघोष ध्वनि, और वी डी अर्थात वॉइस्ड अर्थात घोष ध्वनि। घोष और अघोष ध्वनि का मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि जिसके उच्चारण में ज़्यादा वाइब्रेशन हो घोष ध्वनियाँ हैं, जिस पर कम वाइब्रेशन हो अघोष ध्वनियाँ हैं। घोष ध्वनियों में जब यस जुड़ता है तो वो उच्चारण देता है ज का, और अघोष ध्वनियों में जब यस जुड़ता है तो उच्चारण देता है स का। जैसे अभी आप कह दें कि आप पी से जिसका अंत हो रहा है, अभी कैप कह दें, आप कैप कह दें स्टूडेंट्स इसमें, तो कैप में यस जोड़ेंगे तो कैप स होगा, स पढ़ा जाता है। लेकिन जिसका अंत बी से हो रहा है, अभी आप कह दें निब NIB निब, और उसमें आप यस जोड़ें तो आप उसे निब्ज पढ़ते हैं, निप्स नहीं निब्ज निब्ज, क्योंकि ब जो है वो घोष ध्वनि है, वॉइस साउंड है। जिसके लिए आपको दिमाग में ये बैठाना होगा कि वे वर्ड्स जिनका अंत यफ के PT से हो रहा हो उसमें यस जोड़ेंगे तो उच्चारण स का होगा, बाकी में यस जोड़ेंगे तो उच्चारण ज का होगा, ज। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं जो अगला कॉन्सोनेंट साउंड है 3 और 4, वो क्या है? ट ड 5 6 क ग। ध्यान दीजिएगा, जो स्लैंड बार के अंदर ये हैं सिंबल, इनको आप अक्षर ना पढ़िएगा भूल करके भी, इसे आप जी नहीं पढ़िएगा, ये ग है, ग ध्वनि है। फिर आप पूछते हैं जो 7th कॉन्सोनेंट है वह है च। च का सिंबल कैसे बना है? टी की तरह बनाया है और ऐसे बना है, च हो गया। ज डी की तरह बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। तो आप आगे देखें फ आप ये लेबियोडेंटल साउंड है, नीचे का ओंठ ऊपर के दांत को टच कर रहा है, फ। साउंड नंबर 11 में पर पूछते हैं, ये है स्टूडेंट थ द, ये है थ और ये है द। कैसे बना? थ बना हुआ है, इसका सिंबल है ऐसे है स्टूडेंट, देख लें, ये थ का सिंबल बना हुआ है, द का सिंबल ऐसे बना है, क्लियर? ये द का सिंबल है, ओके। इसके बाद स्टूडेंट्स है सहज है। इसके पहले भी आप भी ज देखे थे, लेकिन उस ज में अंतर है। ये ज जो उर्दू का नुक्ता वाला ज होता है जिसमें साउंड निकलता है ज,
और अगला आप देखें सज, सज, यहाँ पर श जो तालब्य स की ध्वनि होती है उसे ये प्रेजेंट कर रहा है। और एक जो ज होता है मिजर, मिस्यर, मिस्यर, सज। स्टूडेंट्स अगला साउंड देखें, साउंड नंबर 17 वो ह है। और फिर साउंड नंबर 18 ल, साउंड नंबर 19 र, साउंड नंबर 20 य है, य, यस। हिंदी में जो वर्ड होते हैं यद्यप, युद्ध। साउंड नंबर 21 वह है जो कि दोनों ओंठ से बनता है। हाँ, इसके पहले का जो आपने वह देखा था वो लेबियोडेंटल था, नीचे का ओंठ ऊपर के दांत को टच करता था। अब जो लास्ट के 3 साउंड हैं 22, 23, 24 ये नेजल साउंड है, अर्थात वो जो नासिक साउंड जो हैं इनकी ध्वनियाँ मुंह नाक दोनों से आती हैं। आपने कहा म, अब ओंठ बंद हो गए, ध्वनि नाक से आ रही है। आपने कहा न और न, ये नेजल साउंड हैं स्टूडेंट्स, इनकी ध्वनियाँ नाक से आती हैं। तो इस प्रकार से 24 कॉन्सोनेंट साउंड हुए। तो इन साउंड सिंबल्स को जब तक हम अपने दिमाग में नहीं रखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी से प्रोनाउंसिएशन जान नहीं पाएंगे। स्टूडेंट्स इन साउंड्स को जो है हमने कुछ यहाँ पर भी लिखने का प्रयास किया है कि आप देखेंगे यहाँ पर ये सिंबल हुए और ये साउंड जो होते हैं शब्द के शुरू में भी आते हैं, मध्य में भी आते हैं और लास्ट में भी। लेकिन कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो शुरू में नहीं मध्य में आ सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अंत में नहीं आ सकते हैं, शुरू और मध्य में आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दिया है, इसको आप भी देखने का प्रयास करेंगे। ये 12 हैं मोनोप्थॉन्ग्स, इसके बाद डिप्थॉन्ग्स आता है स्टूडेंट्स। ये जो डिप्थॉन्ग्स हैं अर्थात ग्लाइडिंग फ्रॉम वन वावल साउंड टू अनदर वावल साउंड, ये डिप्थॉन्ग्स हुए। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स कॉन्सोनेंट साउंड्स के सिंबल्स यहाँ दिए गए हैं। इसे भी आप देख सकते हैं कि कौन सा साउंड कॉन्सोनेंट, कौन सा जो इनिशियल, मिडियल और फाइनल आता है। ये रहा। तो स्टूडेंट्स ये तो रहे। अब हम आपको देखने का ये प्रयास करते हैं कि जो हिंदी के जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं उनका प्रोनाउंसिएशन जब होता है तो कौन सी ध्वनियाँ आती हैं। यहाँ देखें ए पढ़ा गया तो ए से ई पर ग्लाइडिंग हुई, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो आपने देखा 26 लेटर्स किन ध्वनियों से बने हैं, उनका सिंबल यहाँ दिया हुआ है। स्टूडेंट्स क्लास 6, 7 और 8 के टेक्स्ट बुक जो रेनबो है उसमें अब प्रोनाउंसिएशन इन सिंबल्स पर दे रहा है। और आप जब डिक्शनरी लेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी, स्पेशली एडवांस लर्नर डिक्शनरी, तो ये सिंबल्स आपको दिखाई पड़ेंगे प्रोनाउंसिएशन में। आप के टेक्स्ट बुक में इन सिंबल्स को दिखलाया गया है। चैटर बॉक्स में देख लें, च लिखा गया है, फिर वावेल ए है, पहले च है, फिर वावेल ए है, चे, फिर ट है कॉन्सोनेंट, फिर अ वावेल है, चैटर बॉक्स।
chatterbox, conversation, bursting, terror, sack, bearded, stabbed, odd, prison, ceremonies, रेंज। तो स्टूडेंट्स, अब जबकि आप इंग्लिश के 44 साउंड्स और उनके सिंबल्स को जान गए हैं, तो प्रोनाउंसिएशन के जो ये सिंबल्स पर दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक पर, उससे जानने का पहचानने का प्रयास कीजिएगा। इफ़ यू थिंक एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू थिंक एनी क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, राइट इन द कमेंट बॉक्स। ये देखिए, बहुत थोड़े में बताने का एक प्रयास किया गया है। साउंड सिंबल्स को जाने समझें, गलतियां होंगी बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और अभ्यास करते करते यू कैन हैव thorough knowledge of sounds, but students keep one thing in your mind: language is caught and not taught. So make a habit of listening English as much as possible. Thanks for watching the video.